हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं करण सिंह और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। सो हमने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियो में एक और भी लिया था जिसमें हमने नाउन प्रोनाउन सबको सारे पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर दीजिए और वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। सो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इसकी डेफिनेशन है अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और सम क्वालिटीज़। नाउन किसी आदमी, जगह, चीज़ या फिर किसी गुण का नाम होता है। गुण यानी कि क्वालिटी, किसी भी इंसान की क्वालिटी उसे गुण कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी वर्ड्स जो किसी चीज़ को नाम दें, किसी आदमी को नाम दें, उनको नाउन कहते हैं। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है जैसे पर्सन, राहुल, जॉन, अजय एट्सेट्रा। प्लेसेस, जम्मू, टेम्पल, गोवा एट्सेट्रा। थिंग, चेयर, टेबल, टेलीफोन एट्सेट्रा। क्वालिटीज़, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, यूनिटी एट्सेट्रा। सो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किसी चीज़ या किसी आदमी या किसी क्वालिटी या फिर किसी जगह को नाम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर राहुल है तो ये किसी आदमी का नाम है, वैसे ही जम्मू किसी जगह का नाम है, चेयर किसी चीज़ का नाम है और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी किसी क्वालिटी का नाम है। तो ये नाउन हुए। सो गाइस, चलते हैं अब हम इसकी टाइप्स की तरफ। हम अब पढ़ने वाले हैं नाउन की टाइप्स। सो नाउन की 5 टाइप्स होती हैं जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अब सबसे पहले हम कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं। Common noun. A common noun is the name that can be given in common to every person or thing of same class or kind. एक common noun एक ऐसा नाम होता है जो कॉमनली हर एक आदमी या चीज़ को दिया जाए, लेकिन वो आदमी या चीज़ सेम क्लास, सेम जाति, उनकी जाति जो है वो एक ही होनी चाहिए, वो एक ही टाइप के होने चाहिए। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेम ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ एनी क्रिएचर। किसी भी क्लास या काइंड, किस्म का नाम, किसी भी क्रिएचर की किस्म का नाम, उसे किसी क्रिएचर की जाति का नाम उसे कॉमन नाउन कहेंगे, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बॉय, राहुल, दीपक, सचिन। और राहुल और दीपक और सचिन ये तीन जो हैं लड़के हैं, तो इनमें समान क्या है, इनमें सेम क्या है कि ये लड़के हैं। इनकी क्लास क्या है कि ये लड़के हैं, तो यहाँ पर जो लड़का है बॉय, तो ये क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं जैसे है फिशेज़। फिश, यहाँ पर डॉल्फिन, शार्क, ब्लू व्हेल, ये सारी हैं तो मछलियाँ। इनमें है क्या सिमिलर, यही सिमिलर है कि ये मछलियाँ हैं। वैसे तो ये अलग अलग है, डॉल्फिन कोई अलग है, शार्क कोई अलग मछली है और ब्लू व्हेल कोई अलग मछली है, लेकिन इनमें ये सेम क्या है कि ये तीनों मछली है। तो यहाँ पर जो मछली है वो होगा जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, क्योंकि ये इन तीनों की क्लास बता रही है, इन तीनों की काइंड बता रही है, इसलिए। तो चलते हैं अब हम प्रॉपर नाउन की तरफ। सो प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी स्पेसिफिक यानी कि खास, ये किसी खास प्राणी, जगह या चीज़ का नाम होता है। किसी खास आदमी, यहाँ पर आदमी ही नहीं, यहाँ पर कोई भी प्राणी आता है, जैसे एनिमल में भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं और इंसेक्ट्स भी। ये किसी खास प्राणी, जगह और चीज़ का नाम होता है, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या चीज़ का नाम होगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। सो आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बॉय। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ये जाति बता रहा है। यहाँ पर बॉय के नाम कौन कौन से हैं, राहुल, दीपक, सचिन। तो ये कोई स्पेसिफिक नाम है। राहुल कोई एक लड़का होगा जो कि किसी और का हम राहुल नहीं कह सकते, वैसे ही दीपक भी कोई और होगा और सचिन भी कोई और। आइए दूसरी और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फ़िश। फ़िश में यहाँ पर डॉल्फिन, शार्क
और ब्लू व्हेल ये अलग अलग फिशेस के नाम हैं, स्पेसिफिक फ़िश है। हम शार्क को डॉल्फिन नहीं कह सकते। वैसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पेन। पेन यहाँ पर आएगा तो पेन की टाइप्स है जैसे रिनॉल्ड्स, पार्कर, राइटोमीटर। सो ये जो पार्कर है, रिनॉल्ड है, राइटोमीटर है, तो ये इसकी खास कोई स्पेसिफिक पेन के बारे में बात करता है। सो इसके लिए इसलिए हम इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम प्रॉपर नाउन की। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है प्रॉपर नाउन की, जैसे शीतल, राहुल, शार्क, ताजमहल, लाहौर एट्सेट्रा। सो ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को डिनोट करते हैं। जैसे शीतल किसी लड़की को डिनोट करती है, राहुल किसी लड़के को, शार्क किसी मछली को, ताजमहल किसी बिल्डिंग को और लाहौर किसी जगह को। तो ये सभी जो है प्रॉपर नाउन हुए। सो चलते हैं गाइज अब हम कलेक्टिव नाउन की तरफ। सो गाइज अब है कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम वैरायटी। ये सेम वैरायटी के प्राणियों या चीज़ों के ग्रुप का नाम होता है, यानी कि सेम वैरायटी के पर्सन्स या थिंग्स के ग्रुप का नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये खाली ग्रुप्स का नाम होता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो चाहे वो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की क्लास। सो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे क्लास कहते हैं। वैसे ही ए टीम ऑफ प्लेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे टीम कहेंगे। वैसे ही हर्ड ऑफ डेयर का झुंड, तो इसे यहाँ पर बहुत सारे जब डेयर हिरन इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे हम हर्ड ऑफ डेयर कहेंगे। वैसे ही बंच ऑफ ग्रेप्स, जब बहुत सारे ग्रेप्स इकट्ठे होते हैं तो उसे बंच कहते हैं, गुच्छा जिसे कहते हैं। वैसे ही हीप ऑफ गार्बेज, जब बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसे हम हीप कहते हैं, ढेर कहते हैं। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे ए मॉब ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, ए गैंग ऑफ थीव्स, एक चोरों का गैंग, एक चोरों की गैंग। वैसे ही क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। वैसे ही स्वैम ऑफ बीज, जो मधुमक्खियाँ उनके ग्रुप को स्वैम कहेंगे। वैसे ही अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, लोगों की कम्युनिटी, यानी कि लोगों का इकट्ठा जब रहते हैं लोग एक जगह पे तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो ये भी कलेक्टिव नाउन आया। अब चलते हैं गाइस अब हम मटेरियल नाउन की तरफ। सो गाइस चलते हैं अब मटेरियल नाउन पर। इसे हिंदी में सामग्रीवाचक संज्ञा कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर ऑफन मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। उन पदार्थों का नाम, उन चीज़ों का नाम जिससे कुछ दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिससे कुछ दूसरी चीज़ें अक्सर बनाई जाती हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है जैसे नेचुरल एग्जांपल है और मैन मेड एग्जांपल है। नेचुरल मटेरियल नाउन होते हैं जैसे मिल्क, स्टोन, आयरन, वाटर। ये सब हमें नेचुरल से प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचुरली हम सबको ये मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है दूसरी मैन मेड एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। मैन मेड मटेरियल नाउन है जैसे घी, सीमेंट, फाइबर, प्लास्टिक, ये आदमी खुद बनाते हैं और फिर इनसे कुछ दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे घी से बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, सीमेंट से मकान वगैरह, फाइबर से कपड़े वगैरह और प्लास्टिक से बहुत सारे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बहुत सारे केन वगैरह आते हैं, सब कुछ बनाया जाता है। सो गाइस चलते हैं अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरह से इट इज़ द नेम ऑफ ऑल दोज थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटीरियल ऑब्जेक्ट। ये उन सभी चीज़ों का नाम होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों का नाम होता है जो एक मटीरियल ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होती हैं, जो एज ए मटीरियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती हैं इस दुनिया में, जिनका कोई फिगर, शेप, कोई कुछ नहीं होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसकी हम ऐसे दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, जैसे कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ समथिंग दैट वी कैनॉट टच, सी और हियर। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम देख, छू या सुन नहीं सकते हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ इस पूरी दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख, छू या सुन नहीं सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द
कोई भी ऐसा शब्द जो किसी ऐसी चीज़ के बारे में हो, जो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें कि जिस चीज़ को हम ना सुन सकें, ना देख सकें और ना ही टच कर सकें, ना ही छू सकें, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आइए अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। सो एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाँ तो गाइस कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी की ईमानदारी को ना आप देख सकते हो, ना आप सुन सकते हो, ना ही आप टच कर सकते हो, यानी कि ना ही आप छू सकते हो। खाली आप जो है फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि वह ईमानदार है या नहीं। हाँ, आप ये उसके बारे में सुन सकते हो, ये बातें सुन सकते हो उसके बारे में कि वो ईमानदार है, लेकिन उस ईमानदारी को आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना ही सुन सकते हो। वैसे ही ब्रेवरी भी है, बहादुरी, उसको भी आप ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना ही सुन सकते हो। वैसे ही नफ़रत, हेट, किसी के दिल में आपके प्रति नफ़रत है, आप ना उसको देख सकते हो, ना ही आप उसको सुन सकते हो और ना ही आप उसको छू सकते हो। उस नफ़रत को आप खाली उसको महसूस कर सकते हो कि वह आपसे नफ़रत करता है। वैसे ही थेफ्ट, चोरी, तो थेफ्ट जो है चोरी, ना ही उसे आप देख सकते हो, ना ही आप उसे सुन सकते हो, ना ही आप उसे छू सकते हो। खाली आप महसूस कर सकते हो कि आपकी चोरी हो चुकी है, कि आपका कुछ सामान किसी ने चुरा लिया है, आपकी चोरी हो चुकी है। वैसे ही फीलिंग्स, सोच, आप किसी की सोच को ना ही देख सकते हो, ना ही सुन सकते हो और ना ही छू सकते हो। खाली आप उसे समझ सकते हो, यानी कि खाली आप उसे महसूस कर सकते हो कि उसकी सोच क्या है। वैसे ही आप किसी की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस को ना ही देख सकते हो, ना ही सुन सकते हो और ना ही छू सकते हो। सो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। वैसे ही हम बात करते हैं समय की, टाइम को ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो और ना ही आप छू सकते हो। सो गाइस, इसलिए टाइम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। वैसे ही बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाकी भी हैं। अगर आपको इनकी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर बताऊँगा। और गाइस, दूसरे भी बहुत वर्ड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब दोनों की तरह सेम यूज़ होते हैं। सेम वर्ड जो एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी और एज ए वर्ब। सो गाइस, उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपने कमेंट किया तो, अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरी है तो। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।